यही तो इस्लाम कहता है कि अगर तुम जिहाद करते हो तो जन्नत मिलेगी। यही इस्लाम कहता है। मुसलमान उसकी व्याख्या ही भूल गए। अब यहां युद्ध मार मारकाट की बात नहीं की जा रही है, साधना की बात की जा रही है। ऐसे जिहाद शब्द भी साधना है। यही है जिहाद शब्द, साधना। हारे तो देवत्व, जीते तो जन्नत। अब इस युद्ध शब्द को कोई कहे कि गीता में बार बार युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, साधना। क्या है तपस्या? एक युद्ध खुद के विरुद्ध। क्यों भाग रहे हैं लोग? अपने से लड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरे से लड़ना बहुत आसान है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। खुद की कमी देखना, अपनी बदबू और अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। कभी कभी आप देखो, मोजा जूता पहन के आए, जूता बाहर उतार दिया, मोजा पहन के अंदर घुसे कमरे में, पता लगा सामने वाले 2-3 लोग बेहोश हो गए। उनको नहीं पता चल रहा है जो पहने हैं। अपनी बदबू, अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा, यह बुद्धि की बात की गई। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही चीज है, दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान योग, बहुत लोग कहते हैं कि हम समझ गए कि हम ब्रह्म हैं, अब कुछ नहीं करना। कर्म साधना दोनों में समान है। साधना जो है वो दोनों में समान है। दृष्टिकोण में फर्क है। यहां इष्ट शामिल है, इष्ट। महाराज अड़गड़ानंद, उनका स्वरूप का स्मरण करते रहो, उनकी जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो दिन भर आपको घेरे रहेगी। यही बात मुसलमानों ने पकड़ ली। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सोचते हैं ये वाक्य पढ़ने से उनको जन्नत मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का मतलब ब्लेस्ड वन, जो जाग गया है। वाइब्रेशन का खेल है सारी दुनिया। अब महाराज अड़गड़ानंद हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भारत में हैं जो जागृत हो चुके हैं। जो जागृत हो चुके हैं, जब आप उनको याद करते हो तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। आप कहते हो ना, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, सुबह उठ रहे हैं, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, 10 घंटा पढ़ रहे हैं। वो जो तुम स्मरण कर रहे हो जागृत आदमी का, वहां से शक्ति आ रही है। तो जिन्होंने इष्ट को सामने रख लिया है, मतलब उनकी छोटी सी कश्ती है, उन्होंने उस कश्ती को एक बड़ी सबमरीन से बांध दिया है। महाराज अड़गड़ानंद क्रूज है, क्रूज एक बहुत बड़ा जहाज, और उनसे अवध ओझा की कश्ती अटैच हो गई है। यह कर्म योग है। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण है इष्ट और अर्जुन है साधक। तो जहां भी ये कमजोर पड़ेगा, यहां से ऊर्जा ले लेगा। इसीलिए भारत में गुरु को भगवान से पहले दर्जा दिया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये सबसे सरल रास्ता है। हर कश्ती को किसी बड़े जहाज से जुड़ जाना चाहिए, फिर वो डूबेगी नहीं। उल्टेगी पलटेगी, गिरेगी, ये होगी, डूबेगी नहीं। क्योंकि वो बड़ा जहाज जहां जा रहा है, उसको अपने साथ मंजिल तक ले जाएगा। ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, गुरु का स्मरण। भगवान को आप जानते नहीं, आप जानते गुरु को हैं। अब भगवान को आप जानते नहीं, ईश्वर, इससे आप अनजान हैं। आप जानते गुरु को हैं, और आप इनका स्मरण क्यों कर रहे हैं? आप इनका स्मरण करिए, और धीरे धीरे आप भी जागना शुरू करेंगे। और एक दिन जागते 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 आप यहां पहुंच जाएंगे।
बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि ध्यान की अंतिम अवस्था में अगर मैं भी तुमको कहीं मिल जाऊं ध्यान में, तो मेरे ऊपर भी तलवार चला देना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ क्या हुआ? मां काली के भक्त, और अंतिम अवस्था में काली जी आके स्टक कर जाए, वो काली जी से बाहर ही ना निकल पाए। तो तोतापुरी महाराज मिले, कहे तू काली से बाहर निकल, छोड़ मां काली को, अब कब तक मां को पकड़े बैठा रहेगा, बाहर निकल। कहे महाराज छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। अरे बोले, अच्छा बोले बैठ, आज ध्यान कर मेरे सामने, और जैसे मां काली आएगी मैं यहां चीरा लगा दूंगा। जैसे परमहंस महाराज ध्यान करने के लिए बैठे और ध्यानस्थ अवस्था में आने लगे, तोतापुरी ने यहां धर के एक चीरा लगा दिया शीशे से, और उसी दिन परमहंस अंतिम सोपान पे पहुंच गए। इसीलिए बहुत सारे संतों ने इस देश में मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि आदमी अंतिम स्टेज में मूर्ति में फंस जाता है। मेरे शंकर जी, मेरे राम जी, सब माध्यम साधन, लेकिन माध्यम सब बहुत सुंदर है, उनका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मैं सोचता हूं। कर ज्ञान योग क्या है? यहां आप इष्ट को साथ नहीं रखते, अपनी बुद्धि का और विवेक का सहारा लेते हैं। यहां खतरा ज्यादा है, यहां खतरा कम है। यहां खतरा ज्यादा है, यहां खतरा कम है। तो किसी ना किसी जागृत इंसान को अपना गुरु बनाइए।